दो राज्य में चुनावी हलचल के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसा लेख लिखा है जिसको लेकर के सियासी बवाल मच चुका है। सवाल यह है कि आखिरकार राहुल गांधी ने अपने लेख में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी वजह से दो राज परिवार भड़क गए। आपको दिखाते हैं। थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ जातियों को तोड़ो, सब एक ही समाज में लड़ाई ना कराओ। इस जुबानी ताप को महसूस करिए, नाराजगी को समझिए, जो किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ है। उन्हीं के इतिहास की जानकारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हिंदू धर्म में फूट डालने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि भला क्यों राहुल से इतनी नाराजगी बढ़ गई है? तो इस सवाल का जवाब है ये लेख। दरअसल इस लेख में नेता प्रतिपक्ष ने राज परिवारों पर निशाना साधा है, जिसको लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना लेख साझा करते हुए लिखा कि अपना भारत चुने, विपक्ष खेल या एकाधिकार, नौकरियां या कुलीन तंत्र, योग्यता या रिश्ते, नवाचार या धमकी, बहुतों के लिए धन या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। मैं इस बारे में लिख रहा हूं कि व्यापार के लिए एक नया समझौता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये भारत का भविष्य है। परेशानी इन लाइनों से नहीं है, असल दिक्कत तो पोस्ट किए गए उस लेख से है जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को चुप करा दिया था। ये अपने व्यापारिक कौशल से नहीं बल्कि अपने दबदबे से चुप कराया गया था। कंपनी ने हमारी अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके, रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंटा। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आज़ादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी नियम से खो दिया जिसने एक जबरदस्ती तंत्र चलाया। अब जब हमला राजघरानों पर होगा तो फिर पलटवार तो होगा ही। सुनिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने इस पर क्या पलटवार किया है। जो राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती और जिस तरह से राज पर उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। जो राज परिवार है उनके कंट्रीब्यूशन सब जानते हैं। दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए निशाना साधा है और लिखा है कि नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी का भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञान और उसका औपनिवेशिक मानसिकता सभी सीमाओं को पार कर गई है। एक तरफ राहुल गांधी के लेख पर विवाद हो रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने लेख के समर्थन में एक दूसरा पोस्ट भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे लेख के बाद कई प्ले फेयर बिजनेस मुझे बता रहे हैं कि एक सीनियर मंत्री फोन कर रहे हैं, उन्हें पीएम मोदी और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में सोशल मीडिया पर अच्छी बातें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरी बात बिल्कुल सही साबित होती है। मतलब सियासी खेल जारी है। एक और राहुल के लेख का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने लेख के जरिए सियासी हलचल मचा रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के करीब 50 जगहों में उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। ऐसे में राहुल के इस लेख को उन्हें कमजोर की आवाज साबित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।